करेंगे कूलाम के नियम की। किसके नियम की? कूलाम के नियम की। तो कूलाम ने क्या बताया था भैया, देखो भाई, कूलाम का नियम, कूलाम ने कहा था कि दो अगर पॉइंट चार्ज, यानी ऐसे चार्ज जिनको हम पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, तो दो अगर पॉइंट चार्ज हो, जैसे ये Q1 है और ये आपका Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, मान लीजिए कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे हैं, तो कूलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर किसी माध्यम में रखे हैं या निर्वात में रखे हैं, तो उन पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्थात स्थिर वैद्युत बल होता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ कोई कांस्टेंट आता है, वो मान लीजिए कितना आ गया, K आ गया। तो ये होता है किसका नियम, कूलाम का नियम, जहां K क्या है, एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसकी वैल्यू भैया 9 गुणे 10 की पावर कितनी होती है, 9। कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितनी होती है, कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कितना होता है, कूलाम स्क्वायर। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो भैया इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो देखिए भैया ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बात कुछ समझ में आ गई। तो मैंने बताया कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, अब भी समझिए, ये दोनों आवेश चलने नहीं चाहिए बल्कि कि कुछ दूरी पर रखे होने चाहिए, रखे होने चाहिए। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों के आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मगर ये आवेश परिमाण में है, यानी दोनों आवेशों के परिमाणों की गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों नियमों को अगर क्या कर दे, मिला दें, तो फिर ये बन जाएगा। तो जैसे ही अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, के आएगा, जिसे हम लोग नियतांक कहते हैं। और के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या होता है, कूलाम स्क्वायर होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, इसका मान 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो आई होप कि इतनी चीज आपने बिल्कुल अच्छे से क्या कर रही होगी, समझ ली होगी। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, मान लीजिए कि जो दो बिंदु आवेश थे, मान लीजिए ये कौन सा आवेश था, Q1, और ये आपका आवेश जो था वो कौन था, Q2। ये एक दूसरे से R दूरी पर एक ऐसे माध्यम में रखे थे जिसका परवैद्युतांक कितना था, K था। तो इनके ऊपर जो लगने वाला बल होगा वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाजू में कैपिटल K आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना, R स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो भी कहां पर, माध्यम में। लेकिन अगर यही माध्यम क्या होता, निर्वात होता, यही माध्यम क्या होता, निर्वात, यानी यहाँ पर वायु होती, अगर ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे होते तो इसका मान होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना होता, R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर आपका कितना बन जाता, 2 बन जाता। ठीक, तो जैसे इसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो आएगा FM अपॉन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर, और नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना, R स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कट जाएगा। तो यहां बचेगा FM इज इक्वल टू F बराबर 1/K। इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, FM बराबर F बटे K। इसका मतलब ये हो गया
यदि दो बिंदु आवेशों को निर्वात से उठाकर किसी माध्यम में रख दे तो उनके बीच जो लगने वाला बल है उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी वो जो पहले से बल लग रहा था उसका कितना हो गया, 1/k गुना हो जाता है। ये मीडियम यानी माध्यम में लगने वाला क्या होता है, बल होता है। तो इतनी बात आप लोगों ने क्या कर ली, समझ ली। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे भैया,